Namaskar. Thank you for joining my channel and liking and subscribing my channel. आप लोगों का प्यार और आप लोगों से बातें करना मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों से मैंने ये पूछा था कि आप लोग किस विषय पर चाहते हैं कि मैं अपना वीडियो बनाऊं। तो उन्हीं उत्तरों के चयन में मैंने आज एक बहुत ही संवेदनशील टॉपिक को चूज़ किया है, जो मुझे लग रहा है कि आज के डेट में बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। कंसीविंग ऑफ अ चाइल्ड, प्रेग्नेंट होना। आजकल शादियां बहुत लेट हो रही हैं, भाग दौड़ की जिंदगी है, प्रेशर बहुत है, काम का प्रेशर है, अपने आप को प्रूव करने का, दुनिया में आगे बढ़ने का। और इस प्रेशर की वजह से बहुत सारी लेडीज प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि किस प्रकार हो'ओपोनोपोनो के द्वारा हम अपने इस समस्या का समाधान कर सकें। जो भी महिला कंसीव करना चाहती हैं, चाहे वो नेचुरली कंसीव करना चाहती हों, आईवीएफ के द्वारा कंसीव करना चाहती हों, या फ्यूचर के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना चाहती हैं, ये एपिसोड उनको डेडिकेट कर रही हूँ। सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि आपका जो शरीर है वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपको कोई दुख देने नहीं आया है। वो तो बस इमोशंस का एक पुतला है, जो आपके मन के अंदर जो भी भावनाएं चल रही हैं वो दुनिया के सामने अभिव्यक्त कर देता है। जब आप अपने आप को संपूर्ण समझेंगे तो इस समस्या से समाधान करने के लिए आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आज हम अपनी बॉडी से दोस्ती कर लेते हैं। तो प्रेगनेंसी का जो पहला स्टेप है वो है फ्रेंडशिप विथ योर बॉडी। आपको सबसे पहले अपने बॉडी से फ्रेंडशिप करनी होगी। अपने इस शरीर को अपना सबसे अजीज दोस्त बनाना होगा। एक दोस्त जो हमेशा आपके काम आए, चाहे दिन हो चाहे रात हो, आपके हर मुश्किलों में आपके साथ खड़ा रहे। और अगर दोस्त कमज़ोर हो तो ऑब्वियसली आप कभी भी किसी हिम्मत वाले काम को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साथी की ज़रूरत सभी को होती है। तो आज हम फोर्स नहीं करेंगे अपने शरीर को, हम उसे प्रताड़ित नहीं करेंगे, हम उसे छोटा नहीं बनाएंगे, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। वो जैसा भी है हम उसे बहुत प्यार करेंगे। सो टुडे व्हेन वी आर डूइंग द टॉपिक ऑफ कंसीविंग, हम जब आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, और ऑब्वियसली प्रेगनेंसी का मतलब ही है यू आर गिविंग बर्थ टू अ न्यू वन। आपका शरीर एक नए जीव को जन्म दे रहा है, तो आपके शरीर की बहुत ही अहम भूमिका है। अगर आप कंसीव नहीं कर पाते हैं तो आपके मन में ये भावना आने लग जाती है, ये गिल्ट आने लग जाती है कि ज़रूर मेरी बॉडी में कोई ना कोई डिफेक्ट होगी, तभी मैं आज कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। तो सबसे पहले ये जान लें कि अगर आप अपने ही बॉडी को कर्स करेंगे, अगर आप खुद ही बोलेंगे कि मेरी बॉडी में कोई डिफेक्ट है तभी मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है? बॉडी को तो पहले ही आपने रिजेक्ट मोड में डाल दिया। जब आप अपने अंदर एक जीव को जन्म देने के लिए तैयार हो जाते हैं, व्हेन योर बॉडी इज एब्सोल्युटली रेडी कि वो एक छोटे से बच्चे को अपने शरीर में धारण कर सके, तो ये एक इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट हो जाती है उस छोटे से बच्चे के माँ के शरीर के साथ। इस रिलेशनशिप को इमोशनल एंगल में देखिए। और ये बात मैं सिर्फ इमोशनल एंगल में नहीं कह रही हूँ, ये बात सबकॉन्शियस एंगल से और एनर्जेटिक एंगल से भी देखना होता है कि क्या आपकी बॉडी आपके साथ एक मित्रता पूर्वक व्यवहार कर रही है। हमारी सोसाइटी में जैसे ही प्रेगनेंसी में डिले हो जाती है तो सबसे पहले उंगली उठती है औरत की तरफ। सारे समाज के लोग, आस पड़ोस के लोग, परिवार के लोग सबसे पहले जो स्कैनिंग और टेस्ट करवाना शुरू करते हैं वो एक औरत का करवाते हैं। और जैसे ही उंगली औरत पर उठती है, औरत सबसे पहले अपने आप को ही तोड़ना शुरू करती है, ये कहते हुए कहीं मुझ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और जैसे ही आप ये शब्द अपने थॉट्स में भी लाते हैं, कहीं मुझ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आपका शरीर के साथ रिश्ता टूट जाता है। और यहाँ से शुरू होती है हो'ओपोनोपोनो की रिपेयर की जर्नी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और इस सवाल को लाइटली मत लीजिएगा।
क्या एक स्ट्रेस्ड शरीर, क्या एक डरा हुआ शरीर या प्रेशर में आया हुआ शरीर बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। कंसीविंग सिर्फ ओवल्यूशन से ही नहीं होता है, या कंसीविंग करने के लिए सिर्फ हार्मोन्स का बैलेंस होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि कंसीविंग एक स्टेट ऑफ सेफ्टी है। जब बॉडी को लगता है मैं सेफ हूं, मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है, मुझे किसी को प्रूव नहीं करना है, तो बॉडी नेचुरली फर्टाइल हो जाती है। पर जब बॉडी को ऐसा लगता है कि लोग मुझे जज करेंगे, समय निकलता जा रहा है, मैं बार बार फेल हो रही हूं, तो बॉडी सर्वाइवल मोड पे चली जाती है। और जब बॉडी सर्वाइवल मोड पर चली जाती है तो फिर बॉडी का सिर्फ एक ही काम रहता है, क्रिएट करना नहीं, सेफ रहना। माँ की कोख जो वूम्ब है वो हमारा इमोशनल बैंक है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वूम्ब सिर्फ एक ऑर्गन नहीं बल्कि स्टोरेज है वो सारे इमोशंस की, जो कि आपने बचपन में सहे होंगे या आपकी मदर ने सहे होंगे, और आपने उन मेमोरीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत डीपली रूट कर लिया है। इनमें स्टोर होते हैं पास्ट के ट्रोमाज, जैसे कि अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, या आपको किसी ने छोड़ दिया है, या आपके पेरेंट्स अलग हो गए हैं, या आपने बचपन में पेरेंट्स के बीच में बहुत लड़ाइयाँ देखी हैं, या आपने अबॉर्शंस करवाए हुए हैं, या आपको सेक्सुअल शेम का सामना करना पड़ा हो, किसी प्रकार का सेक्सुअल ट्रोमा आपने कैद कर रखा हो, या आपको ये लगने लगा हो कि माँ बनने के बाद आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। तो जब आपका वूम्ब हैवी होने लगता है, यानी जब बच्चा बढ़ने लगता है, तो आपकी जो बॉडी है वो क्लोज होती चली जाती है। वो अपने आप में उस वूम्ब को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल एनक्लोज्ड होती चली जाती है। और यहाँ से होपोनोपोनो की रिलीज की स्टोरी शुरू होती है। वो उस वूम्ब को समझाना शुरू करती है कि तुम्हारे अंदर पास्ट की जो भी मेमोरीज है, मैं अब उसे सरलता से, सहजता से रिलीज कर रही हूँ। तो कंसीव ना होना कोई पनिशमेंट नहीं है, ये बॉडी के लिए एक मैसेज है, और वो मैसेज है कि उसे और प्यार दो, उसे और एक्सेप्ट करो, उसे प्रेशर मत दो। गिल्ट और सेल्फ ब्लेम सबसे बड़ा ब्लॉक है अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। फर्टिलिटी का सबसे बड़ा दुश्मन गिल्ट है। अगर आपके मन में सवाल आता है कि मेरी शादी लेट हुई, मैंने करियर गलत चूज किया, पहले मेरा अबॉर्शन हो गया था, मैं रेडी नहीं थी तब शादी के लिए, और बार बार जब हम इस तरीके के स्टेटमेंट्स यूज करते हैं तो हम अपनी बॉडी को बहुत डिसअपॉइंट कर देते हैं। बार बार उसे याद दिलाते रहते हैं कि कहाँ कहाँ उसने गलतियाँ की थी। और जब आप रेगुलरली अपनी बॉडी को उन डायलॉग्स के लूप में डाल देते हैं तो वो बॉडी हमेशा एक शेम फील करने लगती है, उसे शर्म महसूस होती है और वो गिल्ट के लूप में चली जाती है। और जब बॉडी डिसअपॉइंट हो जाती है तो वो शट डाउन कर लेती है अपने आप को। वो किसी भी इमोशंस जो पॉजिटिव आ रहे होते हैं उसको भी उसे भी रिजेक्ट कर देती है। और फिर यहाँ शुरू होता है होपोनोपोनो का सफ़र। होपोनोपोनो के द्वारा हम गिल्ट एंड शेम को कैसे हील कर सकते हैं? हम गिल्ट को और शेम को कंपैशन एंड प्रेम के साथ बदल सकते हैं। और इस प्रैक्टिस के लिए हम अपने शरीर को रेगुलरली कहते हैं कि मैं अब तुमसे लड़ना बंद कर रही हूं, तुम जैसी हो मैं तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट कर रही हूं। और जैसे ही फाइट खत्म होती है, हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। आपकी बॉडी धीरे 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 कोप अप करने लगती है, समझने लगती है, और जैसे जैसे आप गिल्ट एंड शेम से बाहर आने लगते हैं, जो आपकी एनक्लोज्ड बॉडी है, शट डाउन बॉडी है, वो धीरे धीरे ओपन होने लगती है। एंड देन यू एंजॉय द ब्लिसफुल मदरहुड। कंसीविंग एंड कंट्रोल का भी बहुत गहरा रिश्ता है। बहुत सारी लेडीज अपने पीरियड्स को कंट्रोल करती हैं। ओह, मेरा साइकिल गड़बड़ा गया, मुझे ये हो रहा है, मेरे सिम्टम्स ये हैं, तुरंत वो गूगल करने लगती हैं, एआई पे जाने लगती हैं, अपने हर सिम्टम्स को, हर छोटी छोटी चीज़ों को ट्रैक करने लगती हैं।
अपने हर छोटे छोटे फेलियर्स को बहुत पर्सनल लेने लगती हैं। उसने मुझे क्यों बोला, क्यों इस तरीके की बातें मेरे बारे में हो रही हैं, मेरे पीठ पीछे मेरे इन-लॉज मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, वो हर छोटी छोटी डिटेल्स को भी बहुत पर्सनल लेने लगती हैं। बॉडी नेचुरली तब काम करती है जब आप बॉडी पे ट्रस्ट करते हैं, वो भी नेचुरली। होपोनोपोनो का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई डोंट टेक द कंट्रोल। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ है कि मैं अपनी बॉडी को सुनूंगी, मैं अपनी बॉडी को समझूंगी, मैं टाइमलाइन में अपनी बॉडी को नहीं बांधूंगी और मैं अपनी बॉडी को शर्मिंदा नहीं करूंगी। और जब ये टाइमलाइन समाप्त हो जाती है तो बॉडी बहुत रिलैक्स फील करती है और एक रिलैक्स्ड बॉडी रिसेप्टिव बॉडी बन जाती है। कभी कभी कंसीविंग ना होने की वजह सोल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। हमारी बॉडी के बारे में जैसे अभी हमने समझा, चलिए अब समझते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट को। कई बार हमारे सोल के साथ बहुत सारी ऐसी मेमोरीज जुड़ी होती है जो हमारा मन भूल जाता है, लेकिन हमारी बॉडी नहीं भूलती। हमारा सोल ये प्रश्न करता है, क्या मैं भी अपनी माँ की तरह ही बन जाऊंगी? क्या मुझे भी सैक्रिफाइस ही करना पड़ेगा? क्या मैं इमोशनली अभी रेडी हूँ माँ बनने के लिए? और ये सारे क्वेश्चंस कॉन्शियसली नहीं आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस सोल लेवल पर आपके भीतर से निकल रहे होते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर्ड होते हैं। पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुराने जितने भी ट्रोमास थे वो आपकी बॉडी में स्मृति की तरह हमेशा रहती है और वो आपको याद दिलाती रहती है। होपोनोपोनो इन क्वेश्चंस को साइलेंटली क्लीन करता है और जैसे जैसे वो क्लीन करता है आपकी बॉडी हील होने लग जाती है। शरीर के साथ आपका रिश्ता और सुलभ बनाने के लिए और आपके शरीर के साथ आपकी संधि करने के लिए ज्वाइन करें मेरा 40 डेज वर्कशॉप ऑफ इंटेंस मास्टर क्लास ऑफ होपोनोपोनो। क्योंकि क्लियरेंस हम यहाँ सोल लेवल पर कर रहे हैं, जहाँ आप अपने वूम्ब हीलिंग, पास्ट लाइफ ट्रोमास, पेरेंटल हीलिंग, एंसेस्ट्रल क्लियरिंग एंड लिनेज क्लीनिंग के थ्रू अपने सारे पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को डिलीट करेंगे और बनाएंगे अपने शरीर को अपना सबसे सच्चा दोस्त। शरीर आपका दुश्मन नहीं, बस वो आपसे कुछ कह रहा है जो आप सुन नहीं पा रहे हैं। प्रेशर से, कंट्रोल से, गिल्ट से और शेम से आपका शरीर एक नए जीव को लाने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आप होपोनोपोनो के द्वारा इसे क्लियर करते हैं, क्लीन करते हैं और हील करते हैं, वो ओपन होता है अपने नए जर्नी की ओर। और यही नई जर्नी आपके ममत्व की ओर जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं मदरहुड को एंजॉय करना, तो डू जॉइन माय 40 डेज वर्कशॉप ऑफ इंटेंस मास्टर क्लास ऑफ होपोनोपोनो, जहां हम ऐसे 56 मेडिटेशंस करेंगे जिससे कि आप अपने अंदर की कंप्लीट सेलुलर लेवल पे भी अगर कोई ट्रोमा है तो उसे भी क्लियर, क्लीन एंड हील करेंगे। इसके बारे में और जानकारी पाने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिखें या कमेंट्स करें। हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट होगी और हम बढ़ेंगे आपके साथ आपके नए सफर की ओर आपको ले जाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।